कार्यकर्ता महाकुंभ हो रहा है, उसमें वो आएंगी, मंच पे आप सबके साथ रूबरू होंगी जी। और वो अपना वक्तव्य भी देंगी। जी। जहां तक सलूजा जी का ये सवाल था कि उनको प्रदेश की कार्य समिति में नहीं बुलाया गया या नहीं आमंत्रित किया, ये इनको ये पता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति का अगर दूसरे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है आज की तारीख में, तो प्रदेश की कार्यकारिणी में नहीं आता। ये हमारा पार्टी का आंतरिक संविधान है, उस नाते से हम लोग काम करते हैं। इनके पेट में मरोड़ उठना स्वाभाविक है, क्योंकि इनके राज्य के मुख्यमंत्री को ही, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जैसे ही चुनाव अभियान समिति का मुखिया बनाया गया, चंदानी जी भोपाल में अटल ज्योति योजना का शुभारंभ हो रहा था, उस वक्त उमा जी भोपाल में ही मौजूद थी। ये भी पार्टी संविधान में है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश में मौजूद रहे और आप उनको न बुलाएं। देखिए, मैंने फिर वही बात कह रहा हूं कि आपसे जो व्यक्ति जिस प्रांत का कार्यकर्ता है, हमारे राष्ट्र सारे नेताओं को अपने अपने हिसाब से काम का विस्तार और वितरण किया जाता है, उस नाते से वो अपना काम करते हैं। तो ये बार बार ये कहना कि उमा भारती जी और इनके कारण से आज अगर पार्टी नेतृत्व जो है वो तवज्जो नहीं दे रहा है मध्य प्रदेश में, ये नाराजगी जाहिर की थी उमा जी ने। ये आप जो बात के बिल्कुल नहीं नाराजगी, कभी उमा भारती ने कभी कोई नाराजगी जाहिर नहीं करी। जी 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 जी। चलिए मीरचंदानी जी और नरेंद्र सलूजा आप टोकना चाह रहे थे। मीरचंदानी जी एक मिनट, नरेंद्र सलूजा आप टोकना चाह रहे थे, बताएं। हाँ बताइए। मैं टोकना चाह रहा हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र सिंह तोमर जब प्रभात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, नरेंद्र सिंह तोमर दूसरे राज्यों के प्रभारी थे, फिर किस हैसियत से वो मंचों पर मंचासीन होते थे? इंदौर में जितनी भी इन्वेस्टर नरेंद्र सलूजा आप नरेंद्र सलूजा मंच पे बैठे, नरेंद्र सलूजा आप बीजेपी की नरेंद्र सलूजा आप बीजेपी के अंदरूनी मसले पे बोल रहे हैं, क्या आपकी पार्टी एकजुट है? प्रकाश जी एक मिनट, प्रकाश जी एक मिनट, मैं नरेंद्र सलूजा से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के सारे बड़े लीडर एक मंच पे आ रहे हैं, क्या वो एकजुट होकर लड़ सकते हैं? मैं नरेंद्र सलूजा आपके जवाब से पहले मैं विनोद से पूछना चाहूंगा। विनोद, बीजेपी के लड़ाई के बारे में कांग्रेस बात कर रही है, क्या कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक के साबित कर सकती है कि वो एकजुट है? देखिए, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में भी अब गुटबाजी उजागर होने लगी है। जिस तरीके से उमा भारती जी को मतलब कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था, जैसा अभी प्रकाश जी ने कहा कि वो तो एक राज्य की प्रतिनिधित्व कर रही हैं, मेरा कहना है कि आप ही उनको बता रहे हैं कि वो राष्ट्रीय नेता है हमारी, तो राष्ट्रीय नेता होने के नाते वो तो हर प्रदेश में जाकर के मतलब पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। लेकिन यहाँ उनको जब शामिल नहीं किया गया, नहीं बुलाया गया, इसके पीछे आखिर कारण क्या था? ये गुटबाजी का बता दूं, यहाँ प्रभात जी की भी गुटबाजी चालू हो गई है, शिवराज जी की भी चालू हो गई है। और मैं एक चीज बता दूं कि कांग्रेस में भी इस तरह की गुटबाजी होने के कारण जिसका परिणाम है कि कांग्रेस वो लोग नकार रहे हैं। कांग्रेस के पास इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद भी ये 5 साल के दौरान कांग्रेस ने किसी बड़ा कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया है जनता के बीच में जाकर के जो जनता उनकी बात को समझ। नरेंद्र सलूजा आपका जवाब। नरेंद्र सलूजा अभी भी पुरानी रूढ़िवादियों नीतियों पर चल रही है। विनोद, मैं नरेंद्र सलूजा से पूछूंगा उनका जवाब। कांग्रेस के नेताओं ने तो जी कांग्रेस के नेताओं ने तो एकजुटता प्रदर्शित कर दी है। आपने देखा होगा मीटिंगों से लेके सभाओं में, कल भी हमारा रतलाम से इंदौर रोड शो हुआ जिसमें सारे नेता एक साथ आए, सारी सभाओं में सब नेता एक मंच पर जा रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही क्यों मंच पर है? क्या आप ऐसी एकजुटता दिखा सकते हैं? क्या उमा भारती आपके मंच पे आ सकती है? मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा में क्या उमा भारती जा सकती है? विश्वास नरेंद्र मोदी के फोटो जन आशीर्वाद। नरेंद्र सलूजा आपका जवाब मैंने सुन लिया। सुनील, मैं प्रकाश जी आपके पास एक मिनट बाद आऊंगा। सुनील, पहले आप बताइए, आप मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत करीबी से देखते हैं, बहुत करीब से। जी जी। आप छिंदवाड़ा से हैं, कमलनाथ के कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, आप बहुत अच्छी तरह वहां की राजनीति समझते हैं। अगर दोनों पार्टियों की आपसी खींचतान और आपसी लड़ाई देखें, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि दोनों पार्टियां किस ढंग से आपस में पहले लड़ रही है, बाद में एक दूसरे से लड़ रही है? नहीं, देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बात करें, अगर 10 साल में वो सत्ता से दूर है तो इसकी एक बड़ी वजह जो मानी जाती है, 2008 के जो चुनाव हारी है कांग्रेस मध्य प्रदेश में, इसकी एक बड़ी वजह जो मानी गई थी वो गुटबाजी मानी गई थी, क्योंकि इनके जो